बेस्ट एग्रो लाइफ लिमिटेड कंपनी के ऊपर काफी क्वेश्चंस आए हैं क्योंकि एग्रो केमिकल से रिलेटेड कंपनीज में मूवमेंट है। आज से हफ्ते 2 हफ्ते पहले ये वीडियो हमारे सेकंड चैनल द बुल रन स्टॉक्स पे हमने पोस्ट किया था। द बुल रन स्टॉक्स में मैं उन स्टॉक्स का या फिर उन सेक्टर्स का वीडियो डालता हूं जो मुझे लगता है कि अच्छे हैं या आने वाले समय में चल सकते हैं। तो एग्रो केमिकल के ऊपर हफ्ते 2 हफ्ते पहले हमने वीडियो डाला, उसके बाद जो स्टॉक्स की हमने बात करी वो तो चल चुके, बट एक स्टॉक है बेस्ट एग्रो जिसकी बात हमने आज से करीब 2 महीने पहले मार्च में करी थी कि ये स्टॉक तब चलेगा जब ये 600 के ऊपर आएगा, तब इसमें बॉटम आउट के इंडिकेशंस होंगे और हमें क्लैरिटी मिलेगी कि स्टॉक अब बाय ऑन डिप पे है। तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। मार्च में स्टॉक लगभग 450-500 के आसपास चल रहा था, तो अब ये स्टॉक 600 के ऊपर भी है। क्लैरिटी आ रही है कि नहीं आ रही है वो सारा डिस्कस होगा और कंपनी का अभी का फंडामेंटल क्या बोलता है वो भी देखेंगे। ध्यान रखिए, आपको किस स्टॉक पे अगला वीडियो चाहिए उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इस चैनल पे उन्हीं स्टॉक्स के बाद जिन पे आपके क्वेश्चन हो, जो हम बात करें उसे एडवाइजर के साथ कंसल्ट करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल चलते हैं कंपनी के फंडामेंटल डाटा पे, एक बार देखते हैं कि फंडामेंटल आज की डेट में क्या बोलते हैं। ये हमारे सामने है फंडामेंटल ऑफ बेस्ट एग्रो लाइफ। अगर हम इसको ध्यान से देखें, ये कंपनी की फाइनेंशियल हाइलाइट्स है कि क्या हुआ है। ध्यान से देखिए, कंपनी की Q4 की रिवेन्यू जो है वो यहाँ पे है, जबकि Q3 की रिवेन्यू 250 करोड़ से ऊपर की थी और ये 150 करोड़ से भी नीचे है लास्ट ईयर में। तो वाई ऑन वाई डिक्लाइन हुआ है 46.7% का। और ये क्यों हुआ है? ये कह रहे हैं अनएक्सपेक्टेड सीजन फेरियल था, इस वजह से हुआ है। कौन कह रहा है? कंपनी का मैनेजमेंट कह रहा है। जो भी रीजंस हो, हमें इतना पता चल गया कि सेल्स टूटी है बढ़िया तरीके से और ये कंपनी प्रॉफिट मेकिंग थी, लॉस मेकिंग हो चुकी है। इबिटा फॉर द क्वार्टर, यहां पे देखिए लॉस आ रहा है, जबकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर जो है वो प्रॉफिटेबल था। अगर आप पैट देखेंगे तो देखिए इसमें लॉस आ रहा है, जबकि लास्ट ईयर यहां पे लॉस कितना कम था या क्या था वो आपको दिख गया होगा। ये सिंपली आपको दिख रहा है कितनी बड़ी यहाँ पे कंपनी की एक फेलियर हुई है। ड्रॉप इन पैट मेनली ड्यू टू प्राइस एरोजन एंड इन्वेस्टमेंट इन ब्रांड बिल्डिंग। अभी ब्रांड बिल्डिंग में इन्वेस्ट कर रहे हैं इसलिए कह रहे हैं कि इसका हुआ है। हालांकि आगे और देखते हैं क्या हो रहा है। अब इसको कंप्लीट पिक्चर में समझिए। रिवेन्यू देखिए कंपनी क्या हुआ, Q4 के अंदर टूटी, लगातार टूटते जा रही है, गजब की टूटी है। अगर हम इबिटा को देखें टूटा, पैट को देखें खत्म, कहानी खत्म हो गई। ऐसा लगता है क्या हुआ है। अगर हम पूरे फाइनेंशियल ईयर को देखें 2023 और 24 को, तो 2023 की रिवेन्यू और 24 की रिवेन्यू कुछ स्लाइटली इंक्रीज यहां पे हुई है, बट कोई बहुत अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज नहीं हुई है और वो प्रॉफिट में तो बिल्कुल भी नहीं रही है, ये भी हमें ध्यान रखना होगा। अब 523 का अगर हम देखना चाहें इबिटा, तो यहां पर और यहां पर आपको डिफरेंस खुद दिख रहा होगा। ऐसे ही अगर हम पैट का डिफरेंस देखना चाहें तो आप देखिए पैट का डिफरेंस कितना है, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का। तो ये इतना बड़ा डिफरेंस जब रहेगा तो कंपनी के वैल्यूएशन कैसे आएंगे, उसकी पिटाई होनी लाजमी थी और वो हुई है। आगे समझिए इसको, ये देखिए Q4 का पूरा डाटा, Q4 का डाटा देखेंगे तो देखिए सेल्स टूटी है यहाँ पे। अगर हम देखना चाहें यहाँ पे इबिटा, तो इबिटा को देखिए किस टाइप से रहा है, इबिटा खराब हुआ है कंपनी का, जो आपको दिख रहा होगा। अगर हम पीबीटी मार्जिन देखें तो 68% माइनस हो गए, जो कि यहाँ पर 5% के आसपास माइनस में थे। तो ये हमें पिक्चर दिखती है। यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये देखिए। अगर हम रिवेन्यू को और भी तरीके से देखना चाहें, पिछले से कंपेयर करना चाहें, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, अगर आप एक्सेस करना चाहें कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, इसको समझिए रिटर्न रेशियो विद स्टेबल बैलेंस शीट। अब ये स्टेबल कह रहे हैं बट है कि नहीं, यहां देखिए आरओसी डिक्लाइन खराब, आरओई खराब, बहुत बढ़िया नहीं कह सकते आप इसे। डेट टू इक्विटी रेशियो ये कुछ सुधरा है स्लाइटली, तो ये पॉजिटिव होगा। यहाँ पे करंट रेशियो जो है वो भी आपको दिख रहा है कि 1.21 के आसपास है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास आरओसी और आरओई है, दोनों में कुछ खास इंक्रीज नहीं हुई, तो वैल्यूएशन किस बात का। लेकिन ये चीज हो गई कि कंपनी की पिटाई हो चुकी है। अब क्या कंपनी बढ़ सकती है वो हम चार्ट पे डिस्कस करेंगे। आगे चलिए, ये हमारे पास गाइडेंस है मैनेजमेंट का कि इनका रिवेन्यू आउटलुक क्या है फॉर FY25। तो ये कह रहे हैं 20 से 30% की ग्रोथ हो सकती है रिवेन्यू में, यानी रिवेन्यू 20 से 30% बढ़ सकती है। अभी मान लीजिए 1800 करोड़ के आसपास है, तो अगर 20 से 30% का ये कह रहे हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितनी ग्रोथ हो सकती है। लगभग 2200 से 2500 करोड़ की कंपनी की ग्रोथ का ये कह रहा है, मैनेजमेंट कह रहा है। इबिटा मार्जिन ये कह रहा है 17 से 20% के आसपास हो जाएगा। तो इसका 17 से 20% निकाल के देखिए, आपको आइडिया लगेगा। फिर उसको पैट में कन्वर्ट करिए, क्योंकि डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट हम ऑलमोस्ट अनुमान लगा सकते हैं। तो किस तरीके से कंपनी की बैलेंस शीट आएगी वो हमें दिख जाएगी कि ये पिक्चर है। आगे बात करते हैं हम लोग चार्ट पे, क्योंकि क्लियर पिक्चर हमें वही मिलेगी। लेट्स डू चार्ट पे चर्चा। ये हमारे सामने बेस्ट एग्रो का चार्ट चल रहा है। अगर चार्ट को देखना चाहें तो यहाँ में एक पिक्चर बड़ी क्लियर मिलती है। स्टॉक ने पहली बार इतनी बड़ी गिरावट नहीं ली। इससे पहले 75% 2021 के अंदर, उसके बाद में 2022 के अंदर 44-45% एंड देन 2022 से लगभग 24 तक स्टॉक जो है वो 75% अगेन अपने हाई से टूट जाता है। हम इनको हाइड करते हैं और हम एक चीज़ यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कि स्टॉक के लिए ये जो फॉल थी ये बहुत खराब फॉल थी, क्योंकि स्टॉक किसी भी तरीके से वीकली चार्ट पे
सिंगल ग्रीन कैंडल नहीं बना रहा था, ये हो गई सिंगल ग्रीन कैंडल, वो भी नहीं बना पा रहा था, तो सिंगल ग्रीन कैंडल भी नहीं आ रही थी। बट लास्ट में क्या हुआ, यहां पर एक ग्रीन कैंडल आई जिसने हमें कॉन्फिडेंस दिया, क्या, क्योंकि ये 600 के ऊपर आ गई कि बॉटम तो लग गया, और ये मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था 600 के ऊपर आ जाएगा तो समझना बॉटम लग गया है, 99% श्योर है लग गया। उसके बाद आप देखिए यहां पर आया, कंसोलिडेशन किया, करेक्शन किया, ऊपर वापस, यानी इन लेवल्स को वापस अब नहीं काट रहा स्टॉक, यानी बॉटम लग गया, ऐसा चांस है, संभावना है, पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, गारंटी नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। रिस्क विल ऑलवेज बी देयर। समझ में आती है तो काम करना है, नहीं आती है तो नहीं करना है। अब रिसेंट में अगर स्टॉक के ट्रेंड को समझा जाए तो यहां हम देख सकते हैं कि इन लेवल्स के आसपास लगभग 730 की रेंज के आसपास एक जो है एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, यहाँ पे साफ साफ हमें दिख रहा है। इस रेजिस्टेंस के ऊपर जो है स्टॉक के लिए एक मूवमेंट जो है वो क्रिएट हो सकता है, यानी यहां से स्टॉक एक मोमेंटम पकड़ सकता है, अपने आप को थोड़ा हम कह सकते हैं कि बाउंस के लिए तैयार करेगा। तो उसमें स्विंग बन सकते हैं, आंसर इज यस, बिल्कुल बनेंगे। क्या अभी की डेट में जिनके पास इन्वेस्टमेंट किया हुआ है नीचे से वो क्या करें, कोई फ्रेश करना चाहता है वो क्या करें, और मैं क्या कर रहा हूं वो भी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो इतना हमें पता चला वीकली चार्ट पे कि स्टॉक इन लेवल्स के ऊपर थोड़ा मूव ले सकता है, ये हमें आइडिया लग गया। अगर इसको मंथली चार्ट कन्वर्ट करते हैं, हैव अ लुक एट मंथली चार्ट। मंथली चार्ट को अगर आप ध्यान से देखेंगे आपको एक बेटर आइडिया लगेगा स्टॉक ने क्या किया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 महीने की गिरावट के बाद ये पोज लिया है, इसने क्या किया है, 8 महीने की गिरावट के बाद पहली बार पोज लिया है। तो इस पोज में ये कंफर्म हो गया कि जो बॉटम लगना है 99% चांस है वो लग गया हो, 99% ही है, 1% का रिस्क हमेशा रहेगा। और यहां से अगर हम देखें तो मंथली चार्ट पे बड़ा रेजिस्टेंस लगभग 800 रुपए के आसपास आता है, उससे पहले कोई बड़ा रेजिस्टेंस नजर नहीं आता। 800 के बाद अगर आप देखना चाहें तो लगभग 900 के पास आता है, और उसके बाद में आप देखेंगे तो और ऊपर के रेजिस्टेंस भी खुलेंगे, लेकिन इतना हमें आइडिया लग गया। हम डेली पे और देखते हैं, डेली पे क्या सिचुएशन है। मंथली चार्ट का ट्रेंड हमें पता चला साइडवेज है, ये बेरिश नहीं है, मतलब बेरिशनेस खत्म हो चुकी है, जो बेरिशनेस चल रही थी वो खत्म, अब साइडवेज है, ये हमें आइडिया लगा। क्या बुलिश हुआ है, नहीं अभी तक बुलिश नहीं हुआ है। अब आइए डेली चार्ट को देखिए जरा, दिस इज डेली चार्ट, ये स्टॉक अभी आपको दिख रहा होगा, दिस इज डेली चार्ट। डेली चार्ट का ट्रेंड क्या है, क्या बुलिश हो गया, नहीं हुआ है। यहाँ पे ध्यान से देखिए स्टॉक अभी भी साइडवेज ट्रेंड के अंदर ही घूमता हुआ नजर आ रहा है, ये आपको दिखेगा। कोई भी बड़ी जंप या उछाल या कोई ट्रेंड नहीं बना है, ये गिरावट थी, गिरावट के बाद पोज लिया है। तो राइट नाउ डेली चार्ट का ट्रेंड क्या है, साइडवेज। वीकली का ट्रेंड क्या है, मंथली का ट्रेंड क्या है, साइडवेज। अब वीकली और देख लें, अभी आपको और आइडिया लग जाएगा। चलिए वापस वीकली कन्वर्ट करते हैं। नाउ सी वीकली का ट्रेंड क्या है, ऑब्वियसली साइडवेज है। तो अभी ट्रेंड बुलिश हुआ है क्या, नहीं, ट्रेंड बुलिश होने के इंडिकेशंस नहीं है, इतना पता चला है बॉटम आउट हो गया है, और जिस हिसाब से स्टॉक ने यहाँ पे पोज किया है लगता है बॉटम शायद बन गया हो। तो अब आज की डेट में क्या हो उसको समझिए। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे किसी का इन्वेस्टमेंट है, देखिए किसी का ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है, ऊपर से है, उसको तो हम कुछ नहीं कह सकते, वो तो बेचारा फंसा हुआ ही होगा, उसको तो हम कुछ भी नहीं कह सकते। हाँ इतना ज़रूर है कि अगर बड़े लॉसेस हैं 50% 60% के या 30 40 35% के, तो लॉस बुक करने में समझदारी नहीं होगी। आपके पास कोई अल्टरनेट ऑप्शन है तो आप स्विच कर सकते हैं, अगर नहीं है तो बने रहना ही समझदारी होती है मेरे हिसाब से। तो क्योंकि वापस इंडस्ट्री और सेक्टर जब चलेगा तो आपके भाव मिल जाएंगे, लॉस बुक करने में कोई समझदारी नहीं है। हम बात करते हैं कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, कंपनी के फंडामेंटल देखें, फंडामेंटल क्या कोई बहुत अट्रैक्टिव है, नॉट सो गुड, ठीक ठाक है, कोई नॉट सो गुड, ऐसा नहीं है बहुत बड़ी ग्रोथ दिख रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल कैसे हैं, टेक्निकल देखा जाए तो टेक्निकल भी साइडवेज है, ये हमें पता चल गया, तो साइडवेज है। क्या हमारे पास बॉटम आउट के इंडिकेशंस है, हमें ये भी देखना होगा कि बॉटम आउट के इंडिकेशंस है, आंसर इज यस, बॉटम आउट के इंडिकेशंस है। क्या शेयर में कोई ट्रेंड बनने वाला है, ट्रेंड कब है भाई, ट्रेंड तो है ऑलमोस्ट 730 के अबो, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 730 के अबो ट्रेंड है। क्या अभी ट्रेंड है कोई, नहीं, ट्रेंड तो साइडवेज है, तो बुलिश ट्रेंड 730 के अबो। अब तो फिर हमारे पास बड़ी चीज क्लियर होती है, क्या, अगर आप ट्रेंड के साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपको ट्रेंड राइड करना है तो 730 के अब वो देखना चाहिए। समझ में आया, अपने एडवाइस से बात करोगे वो और बेटर गाइड करेगा। तो ट्रेंड राइड करने वालों को 730 के अबो, कोई कहता नहीं ट्रेंड राइड नहीं करना, हमें तो इस प्राइस पे एक्यूमुलेट करने को तैयार हैं, तो यहाँ पर वन टाइम बाय की बजाय जो रिस्की प्लेयर हैं थोड़े, वो एक्यूमुलेट करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान में रखिएगा। एक्यूमुलेट वालों को कोई दिक्कत नहीं है, बट मेक श्योर कि वो रिस्की प्लेयर हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड अभी बुलिश हुआ नहीं है, ट्रेंड साइडवेज है, तो पैसा वही लगा सकते हैं जो जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हो, उनके काम का होता है। सेफ प्लेयर्स को हमेशा ट्रेंड राइड करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो हमारे पास ये चीज क्लियर हुई, इन्वेस्टमेंट अगर हमें ट्रेंड के लिए करना है तो इस लेवल के ऊपर देखेंगे, अगर हमें ट्रेंड के लिए नहीं करना, एक्यूमुलेट करना है यहीं इस प्राइस पे, और हम तैयार हो नीचे के प्राइस देखने के लिए, फिर एक्यूमुलेशन या फिर एसआईपी मोड में जा सकते हैं। क्लियर।
अब बात करते हैं, इज देयर एनी स्विंग ट्रेडिंग पॉसिबिलिटी। यहाँ पे हमें ये भी समझना होगा, स्विंग ट्रेड है क्या? यस बिल्कुल है, ₹730 के अबो है, ₹730 के अबो स्विंग बनेगी, डेफिनेटली बनेगी। और उस केस में लगभग यहाँ पर ₹645 सपोर्ट हो जाएगा। कितना सपोर्ट हुआ भाई? 645 हमारा सपोर्ट हुआ। अब ऊपर में रेजिस्टेंस स्विंग में क्या होंगे? देखिए ₹800 सबसे पहला रेजिस्टेंस होगा, जैसे कि हमने बात करी यहाँ पर सबसे पहला रेजिस्टेंस वो होगा। उसके बाद में लगभग 860-70 की रेंज है, वो दूसरा रेजिस्टेंस होगी। और उसके बाद में 920 के आसपास थर्ड रेजिस्टेंस हो सकता है। तो हमें इतना पता चला 730 के ऊपर ये 900 के आसपास के गेट जो वो ओपन हो जाएंगे, 920 के आसपास के। अब उनके ऊपर भी सस्टेन करा तो स्टॉक के लिए फिर 1000, 1100 वो सब ऊपर में पॉसिबिलिटीज है। तो जो पूछा जा रहा था, क्या ये स्टॉक ₹1000 प्लस जा सकता है, ₹900 प्लस जा सकता है? आंसर इज यस, बट उसके लिए 730 के ऊपर आना होगा और उस स्विंग में किसी भी सिचुएशन में स्टॉक वापस 645 के नीचे क्लोज ना करे, तभी वो संभव है। अब कोई ट्रेंड राइड करना चाहता है इन्वेस्टमेंट पर्पज से, ये स्विंग के लिए हुआ, अब इन्वेस्टमेंट पर्पज से हम देखते हैं, कोई ट्रेंड राइड करना चाहता है, रुपीस यहाँ पे हमने लिखा ₹730। मान लीजिए कोई इन्वेस्ट का ट्रेंड राइड कर रहा है, इन्वेस्ट ट्रेंड कोई राइड कर रहा है, तो उस केस में उसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या होगा, ये भी हमें नोट करना होगा। तो उसके लिए ₹500 होगा इन्वेस्टमेंट का सपोर्ट, ₹5 इन्वेस्टमेंट का, ट्रेड का नहीं। स्विंग में इन्वेस्टमेंट में फर्क होता है, मेंटलिटी क्लियर कर लेना। स्विंग का मतलब होता है डिफाइंड टारगेट है और डिफाइंड स्टॉप लॉस है, डिफाइंड टाइम पीरियड है कि इतने टाइम में टारगेट आएगा तो निकलेंगे या स्टॉप लॉस हिट हुआ तो निकलेंगे। जब आप ट्रेंड को राइड करते हो, डिफाइंड खाली 2 चीजें होती है, ट्रेंड बुलिश कब है, ट्रेंड बेरिश कब है। तो ट्रेंड बुलिश कब हो रहा है? 730 के ऊपर। अगर ये नहीं सक्सेसफुल होता तो ट्रेंड बेरिश कब होगा? अभी 730 के ऊपर जाता है तो 500, बट वो सिचुएशन टाइम के साथ चेंज होगी। मान लीजिए स्टॉक 730 से सीधा 800 या 900 आ गया, तो फिर आपका जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ट्रेंड का, वो 500 से शिफ्ट होकर ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा, मतलब वो कॉस्ट पे चला जाएगा। तो वो इन्वेस्टमेंट का ट्रेंड राइड होता है। दोनों में फर्क है, इसको समझेंगे। आई होप मैंने अपनी कोशिश करी आपको समझाने की, बेस्ट एग्रो के ऊपर क्या सिचुएशन है और क्या नहीं। और अगर आप ध्यान से इस चार्ट को देख भी लेते हैं, आपको खुद दिखेगा कि गिरावट आई है, गिरावट के बाद ये पोज लेके अगर स्टॉक यहां से निकलता है तो एक ट्रेंड बन सकता है, यहाँ पे कुछ मोमेंटम बन सकता है, वो हमें ध्यान में रखना होगा। अगर मेरी एनालिसिस में कोई त्रुटि रही हो तो मुझे क्षमा करने का कष्ट करिएगा। और ऐसी एनालिसिस अगर आप सीखना चाहते हैं, टेक्निकल नॉलेज लेना चाहते हैं, वेव एनालिसिस में आइए। वेव एनालिसिस एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है 1 to 1, जब एक समय में एक ही इंसान को सिखाता हूं। अगर आप सीखना चाहें तो इस नंबर पे संपर्क करिए। इसकी फीस रहती है 44,000। आपके बजट में हो सकती है, आपके बजट के बाहर हो सकती है, दैट्स टोटली आपके ऊपर होता है कि आपके लिए किस तरह कंफर्टेबल है या नहीं है। बट ये जो फीस है वो हमने आपको बता दी है। बाकी जानकारी के लिए इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं और हमारे लिंक से अकाउंट खुला के भी आप हमारे साथ कनेक्ट होना चाहें तो डेफिनेटली हो सकते हैं। चैनल के ज्वाइन बटन पर क्लिक करके भी आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं बाय टेकिंग STP और डायमंड मेंबरशिप, डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।